स्टार्ट। चलो इधर ध्यान, क्या स्टार्ट करेंगे आज? दाखला नंबर 16, पेज नंबर 212 पे आ जाएं सभी। दाखला कैसा आएगा? मोस्ट आईएनटी। खाते वही बनेंगे जो अपने हमेशा बनाते हुए आए। कौन सा? पुनः मूल्यांकन, मूडी, रोकड़ बैंक। लास्ट में हमेशा अपने क्या बनाते हैं? पाका सरवैया। एग्जाम में पूछाया हुआ दाखला आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, एक बार पूछाया हुआ है। सवाल एक बार सबसे पहले पूरा पढ़ लेने का। सवाल क्या है? पाशवी અને અનેરી બે જેમ એકના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચી લેતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે। दो जेम एक दिया हुआ, ये मेरे लिए क्या आएगा? जूना प्रमाण। दो में एक मिलाया तो कितना हो गया? तीन। तो दोनों के नीचे कितना आएगा? तीन। पहला काम। તારીખ 31/3/16 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે પ્રમાણે છે। પાકા सरवैया मुझे दिया हुआ है। पाके सरवैये के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मूड़ी देवा के अंदर मूड़ी दी हुई है पांचवी अनेरी की। मूड़ी अनामत है, कामदार बचत खाता है, कारीगर नफा पाक भंडोड़ है, 10% की लोन है, और क्या आएगा? लेनदार। मिल्कत में क्या है? पागड़ी है, मकान है, फर्नीचर है, स्टॉक है, देवादार है, रोकड़ है, ये दिया हुआ है। नीचे पढ़ते हैं। તારીખ 1/4/16 રોજ તેઓએ હેન્સીને નવા ભાગીદાર તરીકે નીચેની શરતોએ દાખલ કરી। नया भागीदार कौन आ रहा है भाई? हेंसी। तो हमने उसका नाम लिख दिया हेंसी। नवु नफा नुकसान प्रमाण 3/4/2। नवा प्रमाण क्या है भाई? 3, 4 और 2 मिला दो तो कितना हुआ? 9। यानी कि सबके नीचे कितना आएगा? 9 आएगा। तो सबके नीचे 9 लिख दिया। हेंसी मूडी तरीके 40,000 रोकड़ में लावશે। मूडी का कितना लाएंगे? 40,000 रोकड़े में लाएंगे। अच्छी बात है। लोन पर एक वर्षનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે। ठीक है, देख लेंगे कैसे होगा। પાશવીના અંગત ખર્ચના ચૂકવેલ 5,600 નફા નુકસાન ખાતે ઉધારેલ છે। फिर पुनर्गठन खर्चना 8,400 अनेरी ने चुकव्या। फिर पागड़ी का मूल्यांकन 90,000 से करने में आया। मतलब कि धंधे की कुल पागड़ी कितनी है अपनी? 90,000। सातवां और इम्पोर्टेंट, हेंसी नी मूडी ने पाया तरीके राखी। पाशवी अने अनेरी नी मूडी नवी पेढ़ीमां नवा नफा नुकसानना प्रमाणमां राखवी અને જરૂરી हवाला भागीदारों चालू खाता में नाखवा। मोस्ट टाइम पे एक और बार रीड कर देता हूं इसको, ये लाइन ध्यान में रखना। हेंसी की मूडी को हमको क्या करना है? पाया तरीके रखना है। मतलब कि हेंसी के मूडी खाते में अपने कोई असर कर सकते नहीं है। ठीक है। और नवी पेढ़ी के अंदर जो भागीदार पासवी और अनेरी की मूडी है ना, वो कौन से प्रमाण में रहेगी? नवा नफा नुकसान ना प्रमाण में रखने का आएगा। और जरूरी हवाला हमको कौन से खाते में रखने का आएगा? चालू खाता। सवाल आ रहा होगा सर हमने चालू खाता तो बनाया नहीं है, कैसे करेंगे? जब कराऊंगा तब समझेंगे। जरूरी खाता ने पाकू सरवैया तैयार करो। तो जरूरी खाता और पाका सरवैया अपने तैयार कर दिए। अपने जो दाखले की स्टार्टिंग करते हैं ना, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले सर बोलो, मूड़ी। मूड़ी किधर आएगी? मूड़ी खाते में जमा तरफ। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? बाकी आगड़ लाव्या। तो लिखो पहली असर बाकी आगड़ लाव्या। पांचवी अनेरी की मूड़ी कितनी है? 91,84 डैश। देन मूड़ी के बाद मिल्कत में चेक करो पागड़ी है। तो पागड़ी को क्या करने का? मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का। क्या करने का? मूड़ी खाते में उधार तरफ क्या लिखूंगा मैं? पागड़ी खाते। और जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करने का? मांडी बांटने का। क्योंकि ये हमारी जूनी पागड़ी। जूनी पागड़ी कितने की है? 21,000। 21,000 गुणिया 2/3 कैलसी में 21,000 कितना? 14,000। और कितना? 6 तो 20 ही होगा ना, वो तो 21 था। कितना आएगा? 7 आएगा ना। 14 और 7 कितना होगा? 21,000 लिखो। और जो तीसरा है उसमें डैश, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा जूनी पागड़ी का। जूनी पागड़ी हमेशा जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का मूड़ी खाते में उधार तरफ। डन। डन। फिर अपने 3 फेमस नाम। कौन से 3 नाम? जाहिरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च और नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। कोई है? नहीं है। नहीं है तो फिर रोकड़ बैंक में से कोई होना चाहिए। कौन है? रोकड़। रोकड़ को अपने क्या करते हैं अक्सर? रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखते हैं भाई इसको? बाकी आगड़ लाव्या। कितना पड़ा है रोकड़ा? इतना। तो रकम में कितना? 56,000। आ जाओ रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, बाकी आगड़ लाव्या, रकम के कॉलम में लिख दो 56,000। समझ समझ के करते जाएंगे तो समझदार बने।
देन चलो, इतना करने के बाद डायरेक्ट शरत पे। पहली शरत तो नवा नफा नुकसान का प्रमाण दिया हुआ है कितना, 3/4/2। उसके बाद क्या बोला है, एनसी मूडी तरीके 40,000 रोकड़मा लाव से। एनसी मूडी का कितना ला रहा है और कैसे ला रहा है, रोकड़े में। मैंने बोला है जब भी रोकड़ा पैसा आएगा तो असर कहाँ करने का, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, क्योंकि रोकड़ आवे तो उधार और जाए तो जमा। आया तो उधार तरफ लिखेंगे, वो हिल जाएगा बेटा, वो बैग पीछे रखना तेरा, बस इधर जाना। तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, ठीक है, सही है ना सर। चलो, हाँ चलेगा, मैं नहीं आ रहा हूँ, इतना आ रहा है ना, बस फिर इधर जाना। रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ कौन ला रहा है मूडी का पैसा, एनसी रोकड़े में लाया। जब भी आवे रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखने का, एनसी ना मूडी खाते कितना लाया भाई, 40,000। तो पहली असर यहाँ पे शरत की, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ लिखो, एनसी ना मूडी खाते कितना, 40,000। डन। दूसरी असर कैसे होगी, क्रॉस में। क्रॉस में अपने क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते, क्योंकि मूडी काय में लाएगा, रोकड़े में। कौन लेके आया है, हेंसी, तो हेंसी के खाने में कितना लिखोगे, 40,000। डन। फिर अगला, लोन पर 1 वर्षનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે। ભાઈ लोन पे ब्याज देना बाकी, ऊपर चेक करो लोन है क्या कहीं, कितने की लोन है, 10% की लोन है, 35,000। तो पहली असर मूडी देवा में आऊंगा, क्या लिखूंगा, 10% की लोन, और कितना लिख दूंगा, 35,000, इतना लिखो। फिर ब्याज की बात करते हैं। आओ पाकिस्तान वही में मूडी देवा बाजू, उसमें लिखो 10% की लोन, कितना, 35,000। ठीक है। केस 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 क्या है, लोन पर ब्याज का पैसा देना क्या है, बाकी। ये तो बोला नहीं है कि कौन सी तारीख से बाकी है, और अगर तारीख नहीं दी हुई है तो अपने कितना मानेंगे, पूरे साल का। तो 35,000 का 10% कितना हुआ, 3500। और वो 3500 रुपये ब्याज का पैसा क्या है, चुकाना बाकी है। सिखाया है कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो धंधे के लिए क्या है, देवा है। क्या है, पहली चीज तो देवा है, क्योंकि चुकाना बाकी है तुम्हारे ऊपर कर्जा, कर्जा मतलब देवा। तो पहली असर चुकवानो बाकी, लोन पर ब्याज, और 35,000 का 10% कितना आया, 3500 में 10% ही देंगे ना ब्याज भाई, 10% की लोन है तो 10%, 15 की होती तो 15% निकालते 35 का। पहली असर। दूसरी असर के लिए अपना फायदा नुकसान चलेगा, फायदा है नुकसान, नुकसान क्योंकि पैसा देना बाकी है, नुकसान है तो दूसरी असर पुनः मूल्यांकन में जमा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, चुकवानो बाकी, लोन पर ब्याज खाते पीछे, अच्छा उधार था, हाँ हाँ नुकसान है, चलो कोई नहीं, परीक्षा ही तो है बेटा ये सब तुम्हारी, और क्या है। किधर आएगा भाई, उधार तरफ, क्योंकि क्या है, नुकसान है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लोन पर ब्याज खाते लिख देता हूँ खाली, ठीक है, कितना, 3500। देन चलो अगला, પાશવીના અંગત ખર્ચના ચૂકવેલ 5600 नफा नुकसान खाते उधारे છે। केस समझना, पाशवी का खुद का खर्चा था, अंगत खर्च मतलब के खुद का खर्चा, कहां से उधारा हुआ है, नफा नुकसान, मतलब के पाशवी का खुद का खर्चा किसने करा, धंधे ने करा। तो धंधा पाशवी से पैसा लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। अब जब धंधा पाशवी से पैसा लेगा तो धंधे के लिए फायदा है कि नुकसान, फायदा है। क्या है, फायदा। भाई पासवी का खर्चा था, किया किसने, धंधे ने करा, तो धंधा वापिस पासवी से पैसा लेगा कि नहीं लेगा, तो वापिस पैसा लेगा, तो धंधे के लिए क्या है, फायदा है। फायदा है तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ किससे पैसा ले रहेंगे, पाशवी से। तो यहाँ पे लिखने का, पाशवी ना मूडी खाते कितना लेंगे, 5,600। पहली असर, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ पाशवी ना मूडी खाते, कर दिए पहली। दूसरी, क्रॉस में कैसे, यहाँ पे पुनः मूल्यांकन में जमा है तो मूडी में कहां पे आएगा, उधार, लिखेंगे क्या, तो ये खाते का नाम क्या है, पुनः मूल्यांकन। तो यहाँ पे भी क्या लिखने का, पुनः मूल्यांकन खाते, और किसके खाने में लिखोगे,
पांचवी के खाने में कितना, 5,600 डैश डैश, एक यहाँ एक यहाँ। उसका खुद का खर्चा था, धंधे ने करा था, तो धंधा उससे रिटर्न पैसा लेगा, तो धंधे के लिए फायदा है, इसलिए पहला जमा और दूसरा क्रॉस में। ठीक, अगला पुनर्गठन खर्चना ₹8,400 अनेरिये चुकव्या। पुनर्गठन का जो खर्चा होता है ना, वो धंधे का होता है। किसका होता है? वो किसने दिया? अनेरी ने दिया। पुनर्गठन का खर्चा धंधे का खर्चा, और वो धंधे का खर्चा किसने दिया? अनेरी ने दिया। तो अनेरी धंधे से वापस पैसा लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। तो धंधे से जब वापस पैसा लेगी तो धंधे के लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ यहाँ क्या लिखेंगे? अनेरी ना मूड़ी खाते। क्या लिखेंगे भाई? अनेरी ना मूड़ी खाते। कितना? 8,400 पहली असर। देन दूसरी असर क्रॉस में क्या लिखूंगा? कौन सा खाता है? पुनः मूल्यांकन। तो यहाँ पे वही लिखने का, पुनः मूल्यांकन खाते। और किसके खाने में? अनेरी के खाने में। कितना? 8,400। देन समझ गए कि नहीं समझ गए? ध्यान रखना खास इन सब चीज पे। फिर पागड़ी का मूल्यांकन कितने से हुआ है? 90,000। पागड़ी आ गई, और जब भी पागड़ी आएगी तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? त्याग का प्रमाण। जब भी पागड़ी आएगी तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? त्याग। त्याग के प्रमाण के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें? जूना भाग और एक नवा भाग। जूना भाग नवा भाग दोनों दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। गणतरी के लिए जगह चाहिए रहेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पीछे का पेज अगर खाली हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जूना भाग कितना है? 2 j में 1 मिलाया तो नीचे कितना आएगा? 3। नवो भाग अब लिखना सब बंद कर देंगे। अब खाली दर ध्यान। अब पूरा काम मेरा बचा है। 4 3 7 और 2 9। ठीक है, सबसे पहले किसका निकालूंगा? पांचवी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? पांचवी नो त्याग बराबर, अरे एक चीज लिखना रह गया, त्याग का सूत्र बोलो। सूत्र त्याग बराबर क्या होता है? जूनो भाग माइनस नवो भाग। पहले किसका निकालूंगा? पांचवी का। इसको हटाता हूं अभी, यहाँ लिखता हूं पांचवी नो त्याग। ठीक है, तो पांचवी का पहले जूना भाग। जूना भाग कितना है पांचवी का? 2/3। जेम नहीं, वो क्या है? भाग्य है। माइनस करूंगा नवा भाग। नवा भाग कितना है? 3/9। क्या करेंगे? चौकड़ी गुणाकार। क्या करेंगे? चौकड़ी। 9 2 माइनस का 3 तारीख, एक बार गुणाकार नीचे 9 3, तो नीचे कितना आएगा? 27। 18 में से 9 गया, 9 के भाग में 27। डन डन। उसके बाद किसका निकालूंगा? अनेरी। सेम पैटर्न में अनेरी नो त्याग बराबर अनेरी का जूना भाग। जूना भाग कितना है? 1/9 माइनस नवा भाग। नवा भाग कितना है? 1/3। तो 1/3 माइनस कितना? 4/9। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे? चौकड़ी गुणाकार। 9 एकम माइनस का 3 चौक 12, एक बार गुणाकार नीचे 9 तारीख 27। 12 में से 9 गया, लेकिन कैसा? पहली बार आया माइनस में। माइनस में आवे तो लाभ। माइनस में आवे तो मतलब यहाँ पे लाभ कितने भागीदार कर रहे हैं? 2 भागीदार। कौन? एक नवा भागीदार धंधे में आ रहा है, कौन? एनसी, वो लाभ कर रहा है। दूसरा कौन कर रहा है? अनेरी धंधे में क्या कर रहा है? लाभ कर रहा है। ठीक है, 2 भागीदार लाभ कर रहे हैं, तो पागड़ी का पैसा कौन कौन देगा? एक अनेरी देगा और एक कौन देगा? एनसी। और पागड़ी का पैसा मिलेगा किसको? पांचवी को। 2 3 तरीके हैं करने के। एक तरीके से मैं करवाता हूँ, जिस तरीके से, उस तरीके से करना आसान पड़ेगा। जब भी 2 भागीदार लाभ कर रहे हो ना, क्या बोल रहा हूँ? जब भी 2 भागीदार लाभ कर रहे हो ना, तो तीनों भागीदार की पागड़ी की रकम निकाल लेने का। क्या बोला मैंने? जब भी 2 भागीदार अपने क्या कर रहे हो? लाभ कर रहे हो, एक अनेरी और एक एनसी, तो तीनों भागीदार का क्या करने का? पागड़ी की रकम निकालने का। तीनों भागीदार से कहने का मतलब ये, पहले पांचवी की पागड़ी निकालता हूँ, क्योंकि पागड़ी का ही पूरा गेम है इसका। लिखूंगा पांचवी ना भागनी पागड़ी।
बराबर पांचवी के भाग की पागड़ी कैसे निकालूंगा, जो कुल पागड़ी है, कुल पागड़ी कितनी दी हुई थी मुझे, 90,000 करने में आई है ना, तो कुल पागड़ी मेरी 90,000, उसका गुणाकार करने का जितने हिस्से का लाभ या तो त्याग कर रहा है, तो पांचवी क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, कितने हिस्से का, 9 भाग में 27, चलाओ किलसी, कितना, 30,000, ये पांचवी की आई। पांचवी के बाद में किसकी निकालूंगा, अनेरी की, तो डायरेक्ट अनेरी बराबर 90,000 यानी कि कुल पागड़ी गुणिया अनेरी जितने का लाभ या त्याग कर रहा है, अनेरी क्या कर रहा है, लाभ, कितना, 3 भाग में 27 का, कितना, 10। फिर एनसी की पागड़ी, एनसी तो कौन है भाई, नवा भागीदार, नवा भागीदार के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जितना भाग है ना उससे गुणाकार, कितने हिस्से का भाग है, 2 भाग में 9, 90,000 गुणिया 2 भाग में कितना, 20, बरोबर। अब रोकड़े में ला रहा है पागड़ी, रोकड़े में देर ऐसा कहीं लिखा है कि पागड़ी रोकड़ में लाओ से, नहीं, अगर रोकड़े में नहीं आएगी तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, आमनोत करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, और आमनोत के लिए मैंने तुमको एक नियम बताया था, नियम क्या, लाभ लेनार उधार, त्याग करनार जमा। यहाँ पे लाभ कौन कर रहे हैं, एक हेंसी और एक अनेरी, त्याग कौन कर रहा है, एक ही भागीदार, कौन है, पाशु, यानी जमा में एक आएगा, उधार में कितना आएंगे, दो, कौन दो, हेंसी और अनेरी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आमनोत करता हूँ, आमनोत के अंदर हेंसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंसी ना, हमेशा हम क्या लिखते हैं, मूड़ी खाता लिखते हुए आए, क्या लिखते हुए आएंगे, लेकिन यहाँ हेंसी का मूड़ी खाता नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, 7वें नंबर के हवाले में मेरे को कुछ बोला था, पढ़ो क्या बोला था, हेंसी ने मूड़ी ने पाया तरीके रखे, मतलब कि हेंसी की मूड़ी को पाया तरीके, हेंसी की मूड़ी का इस्तेमाल करके ही मुझे अनेरी की और पांचवी की मूड़ी ढूंढनी है, मतलब कि हेंसी के मूड़ी खाते में मैं कोई असर कर सकता नहीं, मूड़ी में नहीं कर सकता हूं तो मैं किस में करूंगा, चालू खाते, हेंसी ना चालू खाते उधार, एक और जन उधार होगा कौन, पांचवी, पांचवी नहीं, कौन, अनेरी, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, लाभ ले रही है, और लाभ लेनार क्या होगा, उधार, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अनेरी ना मूड़ी खाते, इसको तो चालू खाता लिखने की जरूरत नहीं है ना, अनेरी के लिए तो कुछ बोला नहीं है, तो उसको मूड़ी खाते ही लिखने का, अनेरी ना मूड़ी खाते उधार, जमा में एक ही आएगा जो त्याग कर रहा है, कौन त्याग कर रहा है, पांचवी, ते पांचवी ना मूड़ी खाते, रकम मैंने तीनों की निकलवा दी थी, एनसी की कितनी है, 20, अनेरी की कितनी है, 10, जमा में 30 आना चाहिए, पांचवी की क्या है, 30, आ गई 30, ये तो क्या करिए अपने ने, आमनोत करिए, क्या करिए, आमनोत के ऊपर से क्या करनी है, खतौनी, खतौनी कैसे करेंगे वो खास, चालू खाता है कि मूड़ी खाता है, तो चालू खाता तो नहीं है, कल याद करो, कल एक का चालू खाता उधार हुआ था, तो मैंने उसको कहाँ फेंका था, याद करो, चालू खाता अगर उधार है, मूड़ी देवा नहीं, मूड़ी देवा की कौन सी बाकी होती है, जमा, मिलकत की कौन सी होती है, और ये भी कौन सी बाकी है, उधार बाकी है, तो ये जो चालू खाता उधार है ना, ये डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, मिलकत में, या तो एकदम ऊपर लिख दो या तो एकदम नीचे, मैं एकदम नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी तुमको किसी को नहीं लिखना है, खाली इधर देखेंगे, एनसीना चालू खाते कितना आएगा, 20, ये पता, अनेरी ना मूड़ी खाते उधार है, यानी कि मूड़ी खाते में उधार तरफ किसके खाने में, अनेरी के, कितना, 10,000, मूड़ी खाता उधार तरफ अनेरी के खाने में कितना लिखूंगा, अनेरी अकेले, ये नाम किसका आएगा, पांचवी का, जब हम ये दो की बात करेंगे तो नाम किसका लिखना पड़ेगा, पांचवी का सामने वाले का, तो यहाँ क्या लिखूंगा, पांचवी ना मूड़ी खाते, ये उधार का हो गया, हम्म, यहाँ पांचवी नहीं आएगा, यहाँ पे हेंसी आएगा, क्योंकि अपने मिलकत में लिख रहे हैं इसलिए, विरोधी का नाम नहीं लिख सकते, वो हेंसी के खाते चढ़ाना है इसलिए हेंसी लिख रहे हैं, यहाँ विरोधी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अनेरी के खाते में रकम डाली है, तो नाम मुझे विरोधी का लिखना पड़ेगा, चढ़ तो वो अनेरी के अंदर ही रहा है बेटा, अनेरी का नाम, समझा कुछ, चलो, अबे मूड़ी खाता, ते मतलब जमा, यानी कि मूड़ी खाते में जमा तरफ किसके खाने में, पांचवी के, मूड़ी खाता जमा तरफ पांचवी के खाने में, मैंने बोला सिंगल रकम कभी भी आती नहीं है, तो क्या लिखूंगा, 20,000 और 10,000 किसके खाने में, पांचवी के, मूड़ी खाता जमा तरफ पांचवी के खाने में, मूड़ी खाता जमा तरफ पांचवी के खाने में, कितना, 20,000 और 10,000, क्योंकि सिंगल रकम आती नहीं है,
पांचवी का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, एनसी और अनेरी, तो यहाँ पे वही लिखने का, एनसी ना चालू खाते और दूसरा कौन है, अनेरी, अनेरी ना मूड़ी खाते। समझे, थोड़ा समझे। एक और बार जब इसके जैसा दाखला कराऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब इतना उतार दें शांति से। दोबारा बताने जैसा है, एक दाखला और करेंगे उसके अंदर सेम सारी चीजें कवर होंगी, वहां पे देख लेंगे उदाहरण के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक सातवीं कंडीशन, मतलब कि सातवीं शरत अपने को क्या बोली है वो देखो। ટેન્સીની મૂડીને પાયા તરીકે રાખી પાશવી અને અનેરીની મૂડી નવી પેઢીમાં નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા ભાગીદારોના ચાલू खाता नाखवा। यानी कि हेंसी की मूडी को अपने को इस्तेमाल करके बाकी दो भागीदार पाशवी और अनेरी की मूडी अपने को क्या करनी है, ढूंढनी है। और वो भी उसमें कंडीशन क्या बोला है, नवी पीढ़ी में उनकी जो मूडी है कौन से प्रमाण में रहेगी, नवे नफे नुकसान के प्रमाण में रखनी है। तो कैसे करेंगे वो, तो वो करने के लिए बाकी सारी एंट्रीज मुझे पहले करनी होंगी, उसके बाद वो अपने लास्ट में करेंगे। तो कैसे करेंगे, आओ ऊपर पाके सरोई में क्या क्या बाकी उसको खत्म करें। पहले मूडी देवो में आओ, मूडी अनामत क्या करूं, मूडी अनामत को जब भी अनामत का पैसा बचेगा तो मूडी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करने का, बांट देने का। आओ मूडी खाते में जमा तरफ लिखो, मूडी अनामत खाते कितने की है मूडी अनामत, 14,700 जूने प्रमाण में बांटू, 14,700 गुणिया 2 भाग्या 3, 9,800। बाजू वाले को 14,700 गुणिया 1 भाग्या 3, 4,000। तीसरे वाले को कुछ दोगे क्या, नहीं, नवे भागीदारों को इसमें कोई भी हिस्सा मिलने वाला नहीं। डन, चलो। मूडी अनामत के बाद दो चीजें, कामदर बचत खाता, कारीगर नफा भाग भंडोल, इनको कभी बांटना नहीं है। कौन दो, कामदर बचत खाता और कारीगर नफा भाग भंडोल, ये कभी भी बटेगा नहीं। ये धंधे का क्या है, देवा है। इसको हमेशा कहाँ लिखने का, मूडी देवा में। यहीं पे लिखूंगा कामदार बचत खाता, लिखो साथ में ही, ये सारी एंट्री तो कॉमन है। बचत खाता कितने का है, 7,000 का। और कारीगर नफा भाग भंडोल 8,400। लोन लिख दिए, लेनदार बाकी है, जहां है वहीं लिखेंगे। कितने के लेनदार, 39,900, सब देवा में आ जाएगा, देवा का है तो। अब मिलकत में जो जो बचता है उसको वहीं लिख देने का। पागड़ी अपने ने निपटा दी, मकान कितने का है, तो मिलकत में आएगा मकान, तो अपना उसने भी मिलकत में लिखा है, अपने भी मिलकत में लिखेंगे। इन पे कोई शर्त कोई कंडीशन कुछ नहीं हुआ है। फर्नीचर कितने का है, तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर कितने से, 28,000 से। फिर स्टॉक कितने का है, 18,200। देवादार कितने के हैं, 16,800। सब लाइन से लिख देना है, किसी में कोई मगजमारी नहीं है, क्योंकि उसने जिस पे मगजमारी दी हुई है वो अच्छा है। बरोबर, बरोबर लिख दो। एक बार देख, क्लियर है ना एकदम, ब्लड तो नहीं आ रहा ना कहीं पे भी। ठीक है, चलो फिर ठीक है, लिख दिए। लिखो जिसका बाकी है जल्दी। डन, लिखो। इधर ध्यान, चलो जिनका हो गया पुनः मूल्यांकन खाते में आएंगे, बंद करना चालू, सारी असर हो गई। एक बाकी है, कौन सा, 7वें नंबर का, वो कब होगा, अंत में। कैसे होगा देखते हैं, आओ। इधर ये कितना, 11, इधर भी माइनस 6,300। यहाँ पे अपने क्या करते हैं, बांटते हैं, कहाँ पे जाएगा, मूड़ी खाते, नफा हुआ कि खोट हुई, खोट। 6,300 को पाशवी और अनेरी को बांटो, 4,000।
अनेरी का तो 4,200 ही तो है। 2,100 दूसरी है सर क्रॉस में, कोई नहीं इधर जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुनः मूल्यांकन कितना, 4,200 और 2,100। यहां तक के आने के बाद तुम लोग तुम्हारा लिखना बंद कर देना, फिर मैं लिखाऊंगा पूरा खत्म करने के बाद, फिर तुम लोग लिखना, या बीच में टाइम दूंगा तब लिखना। यहां तक के आ जाओ पहले। नहीं, जिनका बाकी वो कर ले, करने दे। डन, बाकी है, लिखो जल्दी भाई, बंद कर दे तो जब तक। अब चुप होएगा। हाँ। इधर ध्यान चलो, छेली शरत पढ़ता हूं, बस बस छेली शरत। હેન્સીની મૂડીને પાયા તરીકે રાખી પાશવી અને અનેરીની મૂડી નવી પેઢીમાં નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા ભાગીદારોના ચાલુ ખાતામાં નાખવા। लिखना तुम बंद कर देना। हेंसी की मूडी को मेरे को क्या रखना है, पाया तरीके रखना है। क्या करना है, पाया। तो हेंसी की मूडी कितनी है, 40। तो पहले हेंसी को बंद करता हूँ, तभी उसकी मूडी को मैं पाया तरीके रख सकता हूँ। यानी कि पहले मैं हेंसी की मूडी निकालूंगा। लिखिएगा कोई नहीं, खाली देखेंगे सब। एकदम नीचे आएगा कितना, 40। यहाँ पे भी कितना आएगा, 40। 40 में से गया तो कितना बचा, 40। इसको पाया तरीके रखना था, ठीक है। तो इसके सामने मैं क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ रह गया। सॉरी, यहाँ नहीं लिख सकता, नीचे से ऊपर लिखता हूँ 40,000। कोई लिखेगा नहीं खाली, ठीक है। ये खाली रहेगा क्योंकि इनकी मूडी आएगी। बाकी आगड़ ले गया। हेंसी की मूडी कितनी है, 40,000। मेरे को बोल क्या रहा है कि हेंसी की मूडी इस्तेमाल करके हमको किसकी, पाशवी और अनेरी की मूडी क्या करनी है, निकालनी है। वो भी कैसे, वो कौन से प्रमाण में होने चाहिए, नवे प्रमाण में। नवा प्रमाण क्या है, 3/4/2। वो नवे प्रमाण में मेरे को ढूंढनी है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, किसकी निकालता हूँ, पाशवी की मूडी निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऊपर, पाशवी की मूडी। पाशवी की मूडी कैसे निकालूंगा, मेरे को पाया तरीके किसको लेना है, हेंसी की मूडी। हेंसी की मूडी कितनी है और कौन से भाग की है, 2/9 भाग की है। 2/9 भाग की मूडी कितनी है, 40,000 है कि नहीं है, क्योंकि हेंसी का भाग कितना है, 2/9 है, उसी को अपने को इस्तेमाल करना है। तो मैं लिखूंगा पाशवी की मूडी के लिए 2/9 भागे मूडी, यानी कि 2/9 जब इसका हिस्सा है तो हेंसी का कितना बन रहेगा, 40,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अब मेरे को पाशवी की मूडी चाहिए, वो भी कौन से प्रमाण में चाहिए, नवे प्रमाण में। तो पाशवी का नवा प्रमाण कितना है, ध्यान रखना, पहला पहला होता है, दूसरा दूसरा होता है, तीसरा तीसरा होता है। तो पाशवी का कितना था, 3/9। तो मैं लिखूंगा 3/9 भागे मूडी केटली, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, ये 9 से 9 कट, 40,000 का गुणाकार किससे होगा, 3 से, और 2 कहां पे आएगा, भागाकार में। यानी कि 40,000 गुणिया 3 भाग्या 2 कर दो तो मुझे पाशवी की मूडी मिलेगी। कितना आया, मूडी है, क्या है, मूडी। मूडी मेरे लिए क्या होती है, बाकी अगर ले गए, क्योंकि बाकी अगर ले गया मुझे कितना मिला, किसका, पाशवी का। जैसे पाशवी का निकाला वैसे मैं किसका निकालूंगा, अनेरी का। कैसे निकालूंगा, इधर बताता हूं तुमको। यही लिखता हूं, अनेरी नी मूडी। अनेरी की मूडी निकालने के लिए भी मुझे पाया तरीके किसको रखना है, हेंसी को रखना है। तो हेंसी को पाया तरीके कैसे रखूंगा, ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2/9 भागे मूडी। हेंसी की कितनी हो रही है, 40,000 हो रही है। मेरे को किसकी चाहिए, अनेरी की। वो अनेरी की कौन से प्रमाण में चाहिए, नवे प्रमाण में। अनेरी का नवा प्रमाण कितना है, 4/9। तो यहाँ पे फिर से लिखूंगा 4/9 भागे मूडी केटली, यानी कि क्वेश्चन मार्क। फिर से क्या होगा, 9 से 9 कट, 40,000 का गुणाकार 4 से और भागाकार में कौन आएगा, 2। 40,000 गुणिया 4 भाग में कौन आएगा, 2। कितना आया, ये मूडी है, क्या है, मूडी। यानी कि बाकी अगर ले गया अनेरी में कितना आएगा, 80,000। ये ऊपर नीचे हो गया क्या, इसको एडजस्ट करता हूं, 80,000।
एक चीज ध्यान रखना, ऊपर 2-3 लाइनें चाहिए, नीचे एक भी लाइन नहीं होगी चलेगा। जहां पे तुमने टोटल मारा है ना, उसके जस्ट ऊपर तुम लोग क्या लिखोगे, ये बाकी अगर ले गया, इतनी गणतरी करो, बाकी है बाकी की, ठीक है, इतना लिखो। इधर ध्यान चलो चला। अब खाली बंद करना बचा, खाली कैलसी उठा लो तुम लोग हाथ में, मैं जो बोलूं वैसा करते जाओ, एक बार में क्लियरेंस आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा लिखना बंद कर देगा, 2 मिनट बंद कर देना आप। हाँ बस, कोई लिखेगा नहीं, खाली इधर ध्यान दे। पांचवी का टोटल मारना है, ये सब मिलाना है, और ये पांचवी का टोटल मारना है, बाकी अगर लैगिया मिला के कौन सा ज्यादा है ये बताना है। क्या बोला मैंने, ये टोटल मारो कितना है जमा का पैसा, ये 31,800। ये बाकी अगर लैगिया के साथ कितना है, क्योंकि मूड़ी बदलाई ना इनकी, जो पुरानी थी अब वो चेंज हो गई है, तो कितना है वो देखो, 60,000 मिला के। ये कम है और ये ज्यादा है, जिसका ज्यादा है वो दोनों तरफ, यहाँ का कितना आया 31, यहाँ पे भी कितना 31,800, ये सब माइनस करा तो ये बाकी अगर लेके भी माइनस करना है, ये ये हाँ सब माइनस करना है। 47,000 चेक कर लेना, आया 60,000, ये माइनस आ गया। सामने क्या लिखोगे, चालू खाते। क्यों चालू खाते, पढ़ो क्या बोला था। એનસીની મૂડી પાયા તરીકે રાખી પાછવી અને અનેરીની મૂડી નવી પેઢીમાં નવા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા ભાગીદારોના ચાલુ ખાતામાં નાખવા। पुरानी जो इनकी मूड़ी थी, अब जो इनकी मूड़ी है उसमें तफावत आया कि नहीं आया, आया, बदला गया ना, क्योंकि ये अपने ने कौन से प्रमाण में निकाली, नवे प्रमाण में निकाली। तो जो तफावत आएगा उसको हमको कौन से खाते डालना था, चालू खाते डालना था। तो इसीलिए मैंने जो तफावत है उसको कौन से खाते नाका, चालू खाते। सेम पैटर्न में अनेरी का मारो टोटल, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये ज्यादा है, कितना है 99,100, कंफर्म 80, 90, 97, 99,000, 99,100 ना। यहाँ पे भी माइनस करो, 99,100, ये माइनस कर दो सब, अनेरी का कितना बचा। सामने क्या लिखेंगे, चालू खाते। तुम में से कोई नहीं लिखेगा, खाली देखेंगे चालू खाते, यहाँ पे दोनों में क्या आएगा डैश। अब इसकी दूसरी असर किसकी, एक इसकी और एक ये चालू खाते की, किधर करेंगे। मैंने बोला है जब भी मूड़ी खाते में उधार तरफ हो ना तो उसको कहाँ पे लिखो, मूड़ी देवा में। जब भी उधार तरफ हो तो कहाँ पे लिखो, मूड़ी देवा में। तो ये चालू खाता किसका आएगा, पांचवी का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पांचवी ना चालू खाते, कितना आया 47,000। और ये चालू खाता किसका है, अनेरी का, जमा में, तो कहाँ पे लिखूंगा, मिलकत में। क्या, अनेरी ना चालू खाते, रकम कितनी है इसकी 1800, तो यहाँ पे आएगा 1800। मूड़ी तो आ गई है ना मेरे पास 60, 80 और 40, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, मूड़ी किसकी, पांचवी की, अनेरी की और हेंसी की। पांचवी की कितनी आई मेरे पास 60,000, अनेरी की कितनी आई 80,000 और 40 मिला दूं तो 1,80,000 मारू मूड़ी देवा का टोटल। रुको 1 मिनट भाई, रोकड़ बैंक बाकी है बेटा। 40 और 56, 40,000 और 56,000, 96 ना। 96,000 यहाँ पे भी कितना आएगा 96, 96 में से सब माइनस करा तो कितना बचा 96। सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ ले गया, और ये मेरे लिए क्या बनेगा, रोकड़ बैंक बनेगा। तो यहाँ लिखूंगा रोकड़ बैंक, कितना 96,000। अब मारो टोटल दोनों, इसका 3,20,800, इसका इसका भी 3,20,800। दोनों साइड का जवाब कितना आ रहा है, 3,20,800 तो आ रहा है। क्या हम छेले जाके चेक करेंगे क्या 3,20,800 है कि नहीं है, चेक कर लें एक बार। अगर सही है तो बहुत सही है, नहीं है तो फिर कोई गलती है। 3,20,800 होना चाहिए, चेक करो, चेक करो, चेक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है दाखले में। मैं ही चेक कर लेता हूँ, सही है। चलो फिर लिख लो शांति से।